आदर्श सरस्वती पुस्तकालय कोड़ो नवादा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग रेशियो पार्ट टू का अध्ययन करने जा रहे हैं। पार्ट वन में हम लोग ने सीखा कि रेशियो को मिलाते कैसे हैं। एलिगेशन ऑफ रेशियो हम लोग ने सीखा नहीं। अब पार्ट टू में हम लोग जानेंगे कि रूल ऑफ रेशियो। आज हम लोग पार्ट टू का अध्ययन करेंगे। रेशियो पार्ट टू में हम लोग जानेंगे कि रूल ऑफ रेशियो हम लोग रेशियो का नियम पढ़ेंगे कि रेशियो का रूल क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं। तो आइए, रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अनुपात जो है वो समान राशियों के बीच निकाला जाता है। समान राशियों के बीच निकाला जाता है। किसके बीच निकाला जाता है? समान राशियों के बीच अनुपात निकाला जाता है। अब देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि ये है 2 केजी और ये है 10 रुपया, तो इसका अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात नहीं होगा, क्योंकि हम लोग रूल में पढ़े कि रेशियो जो है वो समान राशियों के बीच निकाली जाती है, तो ये इसका अनुपात नहीं हो पाएगा। अगर यही समान राशि रहता, ये 8 केजी या 10 केजी ही रहता, तो दोनों समान राशि है, तो हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। आ गया 1:5। जैसे एक क्वेश्चन आप देखते हैं, इस टाइप पर इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप बताइए ये 2 केजी है और ये 50 ग्राम है, क्या इसका रेशियो निकल पाएगा? तो अगर समान राशि हो जाएगा तो रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए समान राशि करते हैं। तो 2 केजी बराबर होता है 2000 ग्राम। कै ग्राम? 2000, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 2 केजी बराबर 2000 ग्राम। ये आपका 50 ग्राम हो गया। आइए, ग्राम से ग्राम कट गया, शून्य से शून्य कट गया, 5 चौके 20, आ गया 40:1। हम लोग रूल नंबर फर्स्ट में देखें कि रेशियो जब भी निकाला जाता है तो समान राशियों के बीच निकाला जाता है। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2, आइए इसको मिटाते हैं। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 का क्या कहता है कि समान राशियों से गुणा करने पर मान में, रेशियो के मान में मतलब अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस नियम को थोड़ा सा समझिए कि अगर समान राशियों से हम लोग गुणा कर दे रेशियो में तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक चीज कंडीशन है, 0 को छोड़कर। इसका मतलब है जो 0 जो है ना, जीरो जो मैथ का हीरो है, उसमें 0 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। आइए, जैसे आपसे लिखा जाए 2:3। अब इसमें हम आपको कोई भी समान राशि, अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें तो ये 5 दूना 10 और 5 दिया 15, क्या ये दोनों समान है? तो आप कहेंगे ये रहे चाहे ये, दोनों समान ही राशि है, अलग राशि नहीं है। तो रूल नंबर रेशियो में हम लोग ने पढ़ा कि समान राशियों से गुणा करने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन शर्त क्या है? इसमें 0 से गुणा करने मत चल जाइएगा, नहीं, क्योंकि अपरिभाषित मान फिर आ जाएंगे, इसलिए 0 को छोड़कर। आइए रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? आइए, समान राशियों से भाग करने पर, क्या करने पर? भाग करने पर अनुपात में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। शर्त भी वही कंडीशन, 0 को छोड़कर। अगर आपसे कह दिया जाए 4:10, तो देखिए समान राशि से दोनों में भाग दे देंगे,
तो आ जाएगा कितना 2:5। देखिए कितना से भाग दिए 2 से, दोनों में क्या किए भाग दिए, तो 2 गुना 4 और 5 गुना 10, तो आ गया 2:5। तो हम लोग रूल ऑफ थर्ड में हम लोग सीखा कि समान राशियों से भाग करने पर रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला चीज क्या है, आप कह सकते हैं क्या सर अगर हम इसमें जोड़े या घटाएं, जोड़े या घटाएं, क्या करें कि यदि हम अनुपात में समान राशियों को जोड़ने या घटाने पर क्या होगा, तो मान छूटेगा नहीं और मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मान यहाँ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यदि हम अनुपात में हम समान राशियों को जोड़े या घटाने पर मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अगर हम जोड़ना स्टार्ट करें 2:3, इसमें कर दिया जाए, इसमें भी 3 जोड़ दें, इसमें भी 3, तो जोड़ेंगे कैसे, इसमें में जोड़ होती है तो इसको जोड़ने का तरीका है, इसको अनुपातिक राशि में मानेंगे, इसको लिखेंगे 2s, इसको लिखेंगे 3s। अब तो आसान हो गया, इसमें 3 जोड़ दीजिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो मान इसमें क्या हो गया, परिवर्तन। अगर घटाने की बात आ गई, अगर इसमें 3 की जगह पर 4 जोड़ दें तो इसे जोड़ेंगे। तो ये अगला नियम में हम लोग पढ़े कि यदि अनुपात में समान राशियों को जोड़ने या घटाने पर मान बदल जाती है, लेकिन गुना या भाग करने पर मान नहीं बदलता है। इसका मतलब है कि 0 को छोड़ना पड़ेगा गुना करने की बात। आगे रूल नंबर 5, इसको मजेदार थोड़ा बनाते हैं, नहीं रेशियो का अंतिम रूल में हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 5, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है, मेरा तरीका है, ध्यान से देखिएगा, दिए के तुलना दिए से, दिए के तुलना दिए से, दिए के तुलना दिए से, और दिए के तुलना दिए से, और प्रश्न में जो पूछा जाए उससे आप क्या कीजिए, तुलना कीजिए। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, क्वेश्चन। जैसे पहला टाइप में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि योगफल का तुलना योगफल से, योगफल का तुलना योगफल से, योगफल का तुलना किससे, योगफल से। आइए अब क्वेश्चन हम लेंगे, जैसे आपसे कहा जाए a अनुपात b बराबर 2:3 और दोनों का जोड़ 50 है, तो बताइए a का मान क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि योगफल का तुलना योगफल से, तो आइए योगफल का तुलना, योगफल कितना है, 50। यहाँ दोनों का योगफल कितना है, 5। और पूछा जाए तो गुणे जो पूछे से, तो पूछ रहा है क्या, a कितना है, 2, तो 2 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। देखिए कितना आसान है, 10 दूना 20, ये आ गया a का। आइए अगला रूल में हम लोग सीखेंगे ये योगफल का तुलना योगफल से सीखेंगे। अगर आप में यही क्वेश्चन कर दे, अब दूसरा टाइप में हम लोग सीखेंगे क्या, आइए दूसरा टाइप में हम लोग सीखेंगे। हम बढ़िया सा रूल सीख रहे हैं, दिए के तुलना दिए से, और प्रश्न में जो पूछे से उससे क्या करना है, गुना कर देना है। और अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाए नहीं कि यदि a अनुपात b जो है 5:3 है, 5:3 है, दोनों का अंतर, दोनों अंतर माने घटा, दोनों का अंतर 10 है, तो बताइए कि b क्या है, बताइए b क्या है, या पूछ दे a जोड़ b क्या है, या पूछ दे a क्या है, इस पर भी थोड़ा सा जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि दिए की तुलना दिए से और गुणे जो पूछे से, तो आइए यहाँ क्या दिया हुआ है, 10 अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, तो यहाँ अंतर कितने का है, 2 का। अब पूछ रहा है प्रश्न में क्या, b, क्या पूछ रहा है, b, तो आप b का मान यहाँ क्या देख रहे हैं, 3, तो ये आपका निकल के आएगा b। अगला क्या पूछ रहा है,
ए प्लस बी, तो ए प्लस बी माने दोनों का योग कितना हो जाएगा 5 3 8। अगर आपसे पूछा जाए ए कितना है तो ए का वैल्यू कितना है 5, तो 5 से गुना कर दीजिए। आगे 5 गुना 5 दिया 15 20 निकल के आ जाएगा। अब ए प्लस बी 8 पचे 40 निकल कर आ जाएगा। आगे ए जो आएगा वो 5 पचे 25 जो आएगा वो ए आएगा। तो हम लोग दो रूल में दो टाइप हम लोग पढ़ लिए। पहला हम लोग जोड़ का तुलना जोड़ से और अंतर का तुलना अंतर से। आगे अगला टाइप में थोड़ा सा देखिएगा, रूल नंबर तीसरा 5वां का हम लोग तीसरा नेचर देखने का प्रयास करते हैं। आइए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ए अनुपात बी जो है, या सी भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकता है। ए अनुपात बी है आपका 3:2। अगर इसका गुणनफल क्या गुणनफल, अगर इसका गुणनफल दिया हो, क्या दिया हो तो देखिएगा ध्यान से, दिया हो आपका दिया हो 125, क्या दिया हो 125, तब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दे, कुछ भी पूछ दे वो तो गुना करना है। जैसे पूछ दे ए का मान, पूछ दे बी का मान, आप पूछ दे ए प्लस बी का मान या ए माइनस बी का मान, जो आपसे पूछ दे क्वेश्चन। आइए तो हम लोग फिर क्या नंबर 5 में क्या पढ़ रहे हैं, दिए के तुलना दिए से, तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुणनफल कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो थोड़ा कटेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें हम अपना मन से लिए हैं तो थोड़ा सा इसको सुधार देते हैं। इसमें ले लेते हैं 216, क्या ले लेते हैं 216। तो ये दोनों का गुणनफल कितना है 216, यहाँ दोनों का गुणनफल कितना 6। तो देखिए गुणनफल का तुलना गुणनफल से, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर गुणनफल रहे तो जो छाता है ना वर्गमूल उठाना जरूरी है। तो आइए देखिएगा, फिर से ध्यान से समझिएगा। देखिए ए अनुपात बी कितना दिया हुआ था 3:2, ए गुने बी कितना था 216। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है ए बी प्लस बी, हम लोग पढ़ रहे हैं दिए के तुलना दिए से, तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से। यहाँ गुणनफल 216, यहाँ दोनों का गुणनफल कितना 6। अब देखिए जब भी गुणनफल कहे तो रूट चढ़ाना ही बात। आइए रूट चढ़ाएंगे, अब पूछा जाए, अब जे भी पूछा जाए, जैसे पूछ रहा है ए तो गुने जे पूछे से, तो ए क्या ए पूछ रहा है ए वाला से गुना, अगर बी पूछ रहा है तो 2 से गुना, अगर ए प्लस बी पूछ रहा है तो 3×2 5, अगर अगला पूछ रहा है ए माइनस बी तो अगला कैसे गुना। अब ध्यान समझिए 216 को 6 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 36, ये आ गया 6 3 18, 36 का बदलू 6 3 18, ये निकल गया, ये निकला बी आपका, ये निकला ए प्लस बी और ये निकलेगा ए माइनस बी। बी कितना होगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा बी। आगे ए प्लस बी कितना होगा तो 6 बचे 30, आगे ए माइनस बी तो 6 गुने 1 कितना आ गया 6। इसका मतलब है कि हम लोग दिए के तुलना दिए में हम लोग देखें कि दिए तुलना दिए में क्या देखें कि ए अनुपात बी दिया हुआ 3:2, दोनों का गुणनफल दिया हुआ 216, तब निकाला जाए। आपसे क्वेश्चन क्या किया जाए ए बी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लोग इस रूल में हम लोग सीखे। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आता है। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, चलिए सर क्वेश्चन लगाइए। आइए चलिए दिए तुलना दिए में क्वेश्चन हमने लिया है कि 10,800 रुपया 3 मित्रों में 5:4:3 के अनुपात में बांटा गया है, तो बताइए कि तीसरे मित्र का भाग क्या है। अब ध्यान से इसको समझिएगा, कितना है 10,800 रुपया, यहाँ टोटल है, तो यहाँ टोटल योग कितना है, तो टोटल का तुलना टोटल से, दिए के तुलना दिए से, तो दिया हुआ तीनों का योगफल, यहाँ तीनों के योगफल निकालेंगे, 5 4 9 9 3 12, ये निकल गया टोटल के तुलना गुने जो पूछे से। तो क्या पूछा जा रहा है तीसरे मित्र का भाग क्या है, तो तीसरा मित्र का भाग कितना है 3, तो गुना कितना से 3 से। अब आपका आ गया वर्णमान और
बोतल से। 9 तिया 2700 रुपया आपका आंसर हो गया है ना मजेदार। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला लेते हैं। एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य माने बीच 2/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि बी तथा सी के भागों का कुल योग ए से कितना कम है? 156 रुपया कम है। तो बताइए कि वह धनराशि क्या है। आइए ध्यान से समझते हैं। पहले ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है 2/3 1/5 और 1/4। पहले इसको सरल रेशियो बनाएंगे। सरल रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 5 4 का एलसीएम लेंगे। 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 5 या 15 4 60। सब में 60 से गुना कीजिए। कितना से गुना? 60 से। कितना से गुना करेंगे? 60 से। इसमें भी कितना से? 60 से। इसमें भी कितना से? 60 से। देखिएगा सरल रेशियो बनकर तैयार। 20 20 दूना 4 दिया 60 कर गया 20 दूना 40। ये 12 बचे 60 कर गया, ये आ गया 12, ये आ गया 15 चौक 60, ये आ गया 15। अब दिया हुआ प्रश्न में क्या है? तो दिया हुआ है 156। क्या दिया हुआ? 156। क्या दिया हुआ है? बी तथा सी के भागों का कुल योग ए से 156 रुपया कम है। तो पहले हम लोग जानते हैं बी तथा सी। देखिए बी तथा सी कितना है? तो 12 और 15 27। 12 15 कितना? 27। क्योंकि बी तथा सी के भागों का कुल योग ए से, तो टोटल दोनों मिला के हो गया 27। तो ए से कितना कम है? तो ए से जानते हैं कितना कम है? 13। 27 13 हो जाएगा 40। फिर से समझते हैं। देखिए बी तथा सी के भागों का कुल योग, तो बी तथा सी के भागों का कुल योग हो गया 27। आगे ए से कितना कम है? 13। तो दिए के तुलना ये से यहाँ 156 कम, यहाँ 13 कम। तो बताइए कि वह धनराशि क्या है? माने टोटल धनराशि खोज रहा है। तो आइए जोड़ देते हैं। 5 और 2 7 हो गया और 4 4 1 5 है 6, ये आ गया 7। आगे टोटल धनराशि आ गया। ये कितना मतलब कट जाएगा? 12। ये आ गया ये आ गया 12, तो कट जाएगा 13 कम 13 बचेगा 2 13 दूना 26। बस सत्य कितना होता है? 84। 84 के 4 बाकी बचा 8। 12 12 6 72 और 8 80। कितना हो गया? 804 रुपया हो गया। तो आज का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कि दिए के तुलना दिए से। देखिए क्या दिया हुआ था? बी प्लस सी का कुल योग ए से 156 रुपया कम। तो पहले सरल रेशियो बनाए और बनाने के बाद क्या किए कि ए से कितना कम था दोनों का योग? तो 13। तो दिए तुलना दिए से। अब गुने जो पूछे से बताइए कि वह धनराशि क्या है? तो टोटल धनराशि कितना है? 67। दोनों गुना किया कितना आ गया? 804। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल पेन तथा कॉपी के मूलों में 3:4:8 का अनुपात है। यदि एक पेंसिल तथा 2 पेन का मूल 165 रुपया है तो बताएं कि 5 पेंसिल 1 पेन तथा 2 कॉपी का कुल मूल्य क्या होगा। क्योंकि बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है? एक पेंसिल, शॉर्ट में लिख देते हैं एक पेंसिल, एक पेन और एक कॉपी का अनुपात। एक पेंसिल पूरा लिख देते हैं। एक पेंसिल एक पेन और एक कॉपी का अनुपात कितना है? 3:4:8 है। तो यदि एक पेंसिल और 2 पेन का कुल मूल्य 165 रुपया है तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं दिए के तुलना दिए से। यहाँ 165 रुपया किसका मूल्य दिया हुआ है? एक पेंसिल और 2 पेन का। तो आइए एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपया यहाँ है? 3 रुपया और 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 8 रुपया। तो 8 और 3 11। यहाँ मतलब कि एक पेंसिल तथा 2 पेन का मूल्य यहाँ से रेशियो दिए के तुलना दिए से तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा 3 रुपया, एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा 3 रुपया और 2 पेन का मूल्य आ जाएगा 8 रुपया। 8 और 3 11। दिए के तुलना दिए से हो गया। गुने ये पूछे तो कहता है 5 पेंसिल
कै पेंसिल? 5 पेंसिल। तो एक पेंसिल का दाम 3 रुपया, 5 पेंसिल का 15 रुपया। और आगे एक पेन का मूल्य 4 रुपया, तो 15 और 4, देखिए ध्यान से ये हो गया। देखिए 5, एक पेंसिल का दाम 3 रुपया, तो 5 पेंसिल का 5 दिया 15, आगे एक पेन का 4 रुपया, तो प्लस में कितना? 4। आगे प्लस में 2 कॉपी, तो एक कॉपी के 8 रुपया, 2 कॉपी के 16। तो देखिए दिए के तुलना दिए से गुने जे कुछ से। अब इसको आप काटिएगा, 15 1 अब 11 बचे 55, नहीं 15 मरतबे कट जाएगा, गुने आगे 16 4 20 और 15 35। आइए गुना करते हैं, 5 बचे 25 के 5, बाकी बचा 2, 5 दिया 15 और 5, 15 5 कितना हो गया? 20 और 2 20 और 2 22, बाकी बचा 2, 2 तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। ये 525 रुपया आपका आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। 5783 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि इनके भागों में क्रमशः 28 रुपया, 37 रुपया तथा 18 रुपया कम कर देने पर कैसा? ए में 28 रुपया, बी में 37 और सी में 18, क्योंकि क्रमशः है, मतलब क्रम से कम कर देने पर शेष धन का अनुपात, जो बचा धन है वो क्रमशः क्या हो जाता है? 4:6:9 हो जाता है। तो बताइए कि ये का भाग क्या है? तो इसको भी दिए के तुलना दिए से बनाएंगे। देखिए कितना मजेदार सा टॉपिक है। देखिए ए क्वेश्चन देखिएगा, ए बी सी क्या कर रहा है? ए में 28 रुपया कम, ए में कम कर दी 28 रुपया, बी में कितना कम? 37 रुपया, सी में कितना कम? 18 रुपया। जब आप कम किए तब अनुपात कितना हो जाता है? 4:6:9 हो जाता है। 4:6:9। टोटल धन कितना था? 5783 रुपया। आज कम कितना हुआ पहले उसको जानते हैं। तो इसमें 28 रुपया कम हुआ, इसमें 37 रुपया कम हुआ, इसमें 18 रुपया कम हुआ। आइए तो तीनों को पहले जोड़ते हैं, कितना कम हुआ? 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 के 3, बाकी बचा 2, 2 और 1 3, 3 3 3 6 और 2 8, टोटल कम गया 83, बचा कितना? 5700। अब शेष जो धनराशि बचा उसी को न बांटा 4:6:9 में। तो आइए टोटल यहाँ 5700, यहाँ टोटल कितना? 19। टोटल कितना? 19। तो दिए के तुलना दिए से हो गया, गुने किए कर हिसाब पूछता है। ए का तो ए के लिए कैसे गुना? 4 से, लेकिन ए में 28 रुपया कम किए हैं तो ए का भाग निकाल कर रहा है, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 28 जोड़ना पड़ेगा। फिर से इसको समझ लीजिए, ए में 28 रुपया कम, बी में 37 रुपया कम, सी में 18 रुपया कम, तब अनुपात हो जाता है 4:6:9। तो टोटल कमा कितना? 83। टोटल धन था 5783, उसमें घट गया, आ गया 5700। तो देखिए ए का वैल्यू घट के शेष आया, तो 5700 दिए के तुलना दिए से उन्हें पूछ रहा था। ये ए का भाग के लिए 4, लेकिन 28 कम किए थे तो ए में 28 रुपया जोड़ना पड़ेगा। आइए 19 दिया 57, कट गया 4 दिया 1200, अब प्लस कितना? 28, आ गया 1228 रुपया आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत? तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। आदर्श सरस्वती पुस्तकालय जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। जब तक आपका कमेंट नहीं मिल पाएगा तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसलिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।